अच्छा जी, अब हम अपने अगले सेशन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकबाल आइडिया ऑफ परफेक्ट लीडर। हमारा शायर मशरिक आखिर अपने लीडर को किस तरह देखता है? वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खश्त नहीं जो तेरी निगाह में। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं, वैसे तो उन्हें किसी भी किस्म के तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम। पीटीवी के होस्ट, नुक्ता पीटीवी के फिलोसफिकल शो के होस्ट जिसका नाम नुक्ता था, राइटर ऑफ मल्टीपल बुक्स। अगर मैं दूसरे लफ्जों में इनका तारुफ कराना चाहूँ तो मैं कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी कि ये बैंक ऑफ नॉलेज है। बहुत से लोग इन्हें सोशल साइंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे अपने सर खुर्रम इलाही को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया। और आपने मद्दाही में, एक तो आप, क्योंकि आपका ताल्लुक कराची से है और खुसूसन स्टूडेंट्स कराची से हैं, तो मुझे उर्दू बोलते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मद्दाही में इतना कुछ कहा। तो मैं पंजाबी अपने भी उस, आती है? नहीं, असल ख्वाब मुझे पंजाबी में आते हैं, इसलिए वो मेरी जाती जुबान है। ते अलामा इकबाल भी आपको पता है, जब गुस्से में आते थे तो ही यूज्ड टू स्पीक इन पंजाबी। हर जुबान का अपना बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है। मेरी जाती राय में कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ पंजाबी में कही जा सकती हैं। सुपने विच मैनू माही मिलिया, मैं गल विच पा लईआं बावां ते डरदी मारी अख ना खोला ते फिर विछड़ ना जावां। तो मुझे जाती तौर पे लगता है कि थर्स्ट में उतनी प्यास नहीं है जितनी लफ्ज प्यास में मौजूद है। तरे पंजाबी में हम कहते हैं, जिनमें जितनी प्यास जुबान पे लगती है वो थर्स्ट में नहीं लगती है। जब मैं कहता हूँ अम्मी जी, मदर से वो हक अदा नहीं होता। बेबे कह के जो बात में मजा आता है, वो मदर या फादर कह के वो मजा नहीं आता। तो इंसान जो है वो, अल्लाह ताला ने फरमाया था वल्लमल आदमल अस्मा कुल्हा। इस समय तो है हमारे पास, और है क्या मुझे बताएं कायनात में? मुझे कोई दूसरी शय बताएं जो आपके और मेरे पास मौजूद हो और उन्होंने हमारा साथ दिया हो। तो ये अल्फाज ही तो हैं, इन्हीं से हम खेलते रहते हैं, इन्हीं से हम बनाते रहते हैं। और आपके इल्म में होने चाहिए, जब वर्ड कॉस्मोस बना यूनान में, जब लिखा गया, तो वो हैरान रह गए कि इस कायनात पूरी इसी लफ्ज में आ जाती है। कभी इस पे गौर करें। आपने कभी गौर किया, जब आप कहती हैं मिल्की वे, तो इन लफ्ज में मिल्की वे से भारी है। वर्ड ब्लैक होल से ज्यादा डेंस है। जिस दिन हमें यह मालूम हो गया कि अल्फाज क्या होते हैं, तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। और भाई, मैं कुछ भी नहीं हूं, अपने उस्तादा का जिक्र हूं। तो अब आप कोई सवाल है तो फेंकिए। सर, जैसे इकबाल ने अपने लीडर की बहुत सारी खुसूसियात बताई थी। उन्होंने कुछ सर्टेन क्वालिटीज थी जो हाईलाइट की थी। एक सर्टेन डायरेक्शन बताया था कि मेरा जो लीडर है वो इस राह पे चलता है। तो आपके हिसाब से सर, इकबाल का जो लीडर है वो कैसा है? इकबाल का आइडियल लीडर जो है वो कैसा है आपके लिहाज से? अच्छा, शहरियार और रैनी, क्योंकि मुझे आप लोगों के नाम नजर आ रहे हैं और बाकी जो लोग सुन रहे हो, पता है, मैनेजमेंट साइंस हो या कोई भी साइंस हो जो आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यूनिवर्स से कोई ताल्लुक नहीं रहा। हम पढ़ते तो हैं मगर हमारा यूनिवर्स से कोई ताल्लुक नहीं। हम ऐसे हैं जैसे एक किसी और वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और रियल यूनिवर्स कोई और है। देखो, अलामा जो है वो इस कायनात को जानना चाहते थे, और कायनात को जानने के लिए अलामा को जो कपड़े पहनाए गए वो आदम के थे। तो अलामा जो है वो यही कहते थे, मैं खुद भी हूं, मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, गहरा है मेरे बहरे ख्यालात का पानी। अभी तो शहरियार ने शहरियार नामी दरिया के नीचे हाथ लगा के नहीं देखा कि मैं खुद कितना गहरा हूं, मेरे अंदर कितने रूप पड़े हुए हैं। आप कभी सोचते हैं बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितनी कायनातें हम जी चुके होते हैं। तो अलामा कहते थे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं कि ये पूछूं खुदा क्या है, मैं रसूल अल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जानना चाहता हूं इंसान क्या है। तो अलामा के मुताबिक वो यही बात थी, वो ये जान चुके थे कि इंसानों की लीडरशिप को रोकने के लिए जो सबसे पहले रास्ते में हायल हुए, जो कुरान से एविडेंस आता है, वो हमें सूरह बकरा में फरिश्तों का आता है। तो वहां पे अलामा इकबाल ने खुल के फिर लिखा कि इंसान होना क्या है। देखिए, मैं लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिटरेचर से क्यों चिढ़ता हूं। देखिए, इंसान जो छल्ली वाला है, वो सब मैनेजमेंट ना भी पढ़ाए, वो एक्सरसाइज करता रहता है सब कुछ। एक इकोनॉमिस्ट, वो जो रेडी वाले से बड़ा कोई नहीं होता, 2000 का माल होता है, घर भी चल रहा होता है, नया माल भी लाना होता है। डैम, ही इज सच अ जीनियस मैन। हमें ये फोर्स नहीं करना चाहिए वो पढ़ा लिखा है। कमिंग टू द पॉइंट,
जब हम बात पे वापस आते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये बात जान चुके थे कि ये कायनात नामुकम्मल है, और इस कायनात को मुकम्मल करने के लिए जो कलम है वो आप और मैं है। हमारा जो कलम की तरह जिस्म बनाया गया ये घिसता जाता है ताकि हम कायनात को एक नई कहानी देते रहें, ताकि इस कायनात का कारोबार चलता रहे। अलामा कहते हैं कि हम शहीदे कायनात हैं। शहरियार ने और खुरम ने अपनी अपनी जिंदगियों का भार उठा के हक अदा किया है कि ये कायनात चलती रहे, वरना ये दरख्त, ये पहाड़, ये फूल, ये इंसेक्ट्स, ये रोड्स, ये मुमलिकतें, ये कई प्लैनेट सब भाग गए जब अल्लाह ने कहा और ये भार उठाओ फ्री विल का, सब निकल गए। और फिर हम जैसे इंसान आ गया और हमने कहा लाइए हम ये भार उठाते हैं। तो उलामा कहते हैं कसूरवार गरीब दयार हूं, लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते न कर सके आबाद। मुकामे शौक, द वर्ल्ड ऑफ पैशन, जहां पे कोई जिंदा नहीं रह सकता, हम वहां जिंदा रह के दिखाते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि लीडरशिप तो बहुत बात की बात आती है, ये इंसान की मुख्तलिफ रूप है। कभी मैं अकेला होता हूँ, कभी शहरियार की मौजूदगी में होता हूँ, फिर मैं ग्रुप्स की सूरत में होता हूँ, फिर टीम्स की सूरत में होता हूँ, और फिर जब एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी को लीड करता हूँ तो उसे लीडरशिप कहते हैं, जिसमें कुछ फॉलोअर्स होते हैं, मगर मेरी जात हमेशा उसमें मौजूद रहती है। तो अल्लामा कहते थे ये मुकामे शौक है, ये कायनात वो जगह है जहां पे सिर्फ इंसान ने अपना खून बहा के इस कायनात को चलाया। हत्ता कि वो एक जगह पे फरमाते हैं कि है पैकर नूरी को सजदा मयसर तो क्या इसको मयसर नहीं, सोजो गुदाजे सजूद, काफर हिंदी हूं मैं देख मेरा ज़ौक़ शौक, लब पे सलातो दुरूद दिल में सलातो दुरूद। कि अगर फरिश्ते सजदे भी करते हैं तो उनको और क्या काम। हमने सुबह को नौकरी पे जाना होता है, बूढ़े माँ बाप को बूढ़े होते देखना होता है, बच्चों को अपनी आंखों के आगे बड़े होते देखना होता है, और साथ में तेरी इबादत भी करनी होती है। हमने आईसीयू में माए लटा के तेरी तकबीरों का जवाब दिए हुए हैं अल्लाह ताला। ये है इंसान, ये है लीडर। और मैं हमेशा यहाँ ये बात इस्लाह करता हूँ मैनेजमेंट स्कॉलर्स के, अल्लामा का लीडर कायनात का लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड का लीडर नहीं है। वो कायनात को लीड करना चाहता है। सर यहाँ पर एक सवाल, अल्लाह के मुताबिक ये कायनात डेफ है, डम्ब है और म्यूट है, खामोश है। जब तक शहरियार और खुरम बात नहीं करते, ये जितना भी मादा हमें कैपिटलिज्म ने बेचा सब चुप है। ये किताब भाई गूंगी है, मैं पढ़ता हूं तो बोलती है, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये सब गूंगे हैं जब तक हम ना बोले। तो अलामा ने तो बल्कि फारसी में इसरार खुदी में कहा था, खुश तारो खुश चोबो खुश पोस्ट अज कुजा मी आए दी आवाज़े दोस्त। ये पूरी कायनात की हर शे चुप है, और ये गोश्त जैसा मेरा है ऐसे ही तो जानवरों का है, मगर ये मेरे अंदर से दोस्त की आवाज कहां से आती है। हाउ डू आई मेक म्यूजिक, हाउ डू आई मेक लव, हाउ डू आई मेक ट्रेजेडीज। मैं कैसे रो लेता हूं, मैं कैसे जिंदा रह लेता हूं। मतलब कि, और वो कहते हैं कि हमें इस कायनात में भेजने के बाद ये पूछा भी नहीं गया कि आगे क्या होना है, और हम इंसानों ने मिलकर ये जिम्मेदारी उठा ली है कि हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। सर दौरे जदीद का जो इंसान है, ये इकबाल की पोइट्री या इकबाल के तखय्युल को ज़हन नशीन क्यों नहीं कर पाता, या हमारी यूथ या उनके जो रोल मॉडल्स हैं वो आखिर इकबाल के लीडर की तरह क्यों नहीं? क्योंकि दौरे जदीद के इंसान में जो जदीदियत है उसके बनाने वाले चंद हैं और उसको मानने वाले जाहिल हैं। आप देखिए कि आप और मैं आईफोन के यूजर्स हैं, हम यूजर्स का ढेर हैं। हम वो लोग हैं जो गालिब को ना समझ के भी किसी घुमंड में मुब्तला है कि कायनात हमसे बेहतर तरक्की की बातें कर लेगी। हम इकबाल को ना समझ के भी एक गुरूर में मुब्तला है कि नहीं भाई इससे क्या होता है, ये कोई लाजमी थोड़ी है। दौरे जदीद का इंसान जितना जाहिल है, इतना यूनान का आदमी जाहिल नहीं था। यूनान में तो ईंट उठाओ नीचे से फलसफी निकलता था। और ये जवाल हम पे फकत नहीं है, मुस्लिम उम्मत पे। मुझे बताएं पहला या आखिरी बड़ा नॉवल मगरिब में कब लिखा गया? ये मास्क उतारने वाली तहरीक यूरोप में और अमेरिका में हमसे बड़ी चली हुई है कि कोरोना जाली चीज होती है। तो दौरे जदीद का इंसान तो ये भी नहीं जानता कि वो खुश क्यों होता है। दौरे जदीद का इंसान तो इतना कमजोर है कि उसके पास रोने की कोई बड़ी वजह भी नहीं है। दौरे जदीद का इंसान वो इंसान है कि जिसकी खुशियों का तायुन चंद ब्रांड्स करते हैं कि तुम ये गाड़ी लेना, ये कपड़ा पहना, तुम खुश रहने के लायक हो जाओगे।
दौरे जदीद की इंसान की तन्हाई ऐसी तन्हाई है कि वो अपने बाप को नहीं सुना सकता। दौरे जदीद का इंसान इतना खतरनाक इंसान है, उसको ख्वाब भी नहीं आते। और दौरे जदीद के इंसान के ऊपर हज़रत वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि यूनान की हरकुलीस और प्रोमिथियस से ज्यादा अफसुर्दा जदीद इंसान है, क्योंकि इसके पास तो उदास होने की भी कोई वजह नहीं है। दौरे जदीद के इंसान के बारे में कराची के ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब फरमाते हैं, भाई आज उदास हो या किसी को खुश देख आए हो, उस इंसान से ये तवक्को करना जो अपने ऊपर राय ना रखता हो, अपने आप को समझता ना हो, वो इकबाल को समझेगा। दौरे जदीद का वो इंसान जो तन्हाई में अपने साथ पाक नहीं है, वो इकबाल की शायरी की पाकी पे हाथ डालेगा। दौरे जदीद का इंसान एक एम्प्टी वेसल है जिसमें से पानी निकाल लिया गया और वो गूंज रही है, और वो समझ रहा है कि ये गूंज उसकी है। बांसुरी को पता होना चाहिए कि उसमें आवाज उसकी नहीं होती। तो दौरे जदीद के इंसान से ये तो बहुत छोटी बात है। दौरे जदीद का इंसान इंसान कब है? कौन सा फलसफी कहता है वो इंसान है? आप बता दीजिए। जिसकी राय फेसबुक तय करे, जिसका म्यूजिक की चॉइस जो है फोहश नेचर की हो, जिसके पास जो रूमी को अलिफ शफक से पढ़े, इकबाल से ना पढ़े, तो कितना खतरनाक इंसान होगा जो दौरे जदीद का आदमी, जिसके पास कायनात की हर सहूलत मौजूद होगी गूगल पे, मगर वो पूछ नहीं सकेगा गूगल से कोई बड़ा सवाल। आप बताएं, गूगल पे तमाम उलूम पढ़े हुए हैं। अभी क्वेश्चंस ओपन करें, सबको कहें बताएं लास्ट सर्च में हमने क्या पूछा गूगल से, ये कायनात कहां बढ़ रही है, ब्लैक होल की डेंसिटी कितनी होती है, हॉराइजन पॉइंट क्या होता है, रिलेटिविटी क्या है, बरगसा कौन थे, कांट ने अकल के बारे में क्या कहा, बता दीजिए कि किसी बच्चे ने पूछा हो तो आप देखिए यही वक्त आया था अरब वालों पे जब मौला अली मौलाए कायनात ने कहा सलूनी सलूनी, अरब वालों से पूछो पूछो कुछ तो पूछो। और यही सवाल दौरे जदीद के लोगों से पूछा गया जब फेसबुक गूगल कहता है आस्क एनीथिंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह शहरयार जदीद इंसान के पास पूछने को कोई सवाल नहीं। टेम्परेचर कितना है, कोविड के कितने पेशेंट हो गए हैं, सेल कहाँ लगी है, गाड़ी के अगले टायरों में हवा कितनी होनी चाहिए, गाड़ी का एरर आ गया उसको कैसे ठीक करना है, डिस्काउंटेड कूपन्स फलाने फलाने रेस्टोरेंट के कहाँ से मिलते हैं, ये हमारे बड़े सवाल आते हैं। दैट्स इट सर। जैसे कि आप जानते हैं आजकल का जो टाइम है बड़ा कि कंपैरेटिव टाइम चल रहा है और इकोनॉमी भी काफी हद तक वल्नरेबल है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स जो एक रेट रेस में लगा हुआ है, जो एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस में लगा हुआ है, जिसको एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है, वो इकबाल की आइडियोलॉजी को किस तरह फॉलो करे? हाँ, इसका जवाब मैं अक्सर शहरियार दे चुका हूं। देखो आप जानते हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक सेलफोन्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह उस आदमी ने जिद लगा के अपनी कम इल्मी के साथ फोन चलाना सीखा है, अपनी कम इल्मी के साथ चालाकी सीखी, अय्यारी सीखी है, इस सख्त दौर में गीबत के ऊपर से पास करके हम सारा दिन वक्त निकालते हैं, ऐसे ही भाई वो वक्त निकालेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना शर्र दवाब इंदल्लाहि सुमुल बुकमुल लज़ीना ला याकिलून, और जो मेरी आयतों पे परखेंगे नहीं वो चौपाए हैं या उससे भी बदतर। तो इसके बाद ऑप्शन ही नहीं रह जाती। हमने तो वादा दे दिया कि हम कायनात की तरफ एक बड़ी राय लेंगे और एक आम राय से बचते रहेंगे। याद रखिए, मुसलमान होने की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मैं हर रोज सुबह उठ के तेरी कायनात के ऊपर एक नई तहरीक से कोई मानी ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं अगर हर रोज तलावत करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं ये वादा करता हूं कि या अल्लाह मैं तेरी कायनात में जितने सितारे हैं इनको नोट करने की कोशिश करूंगा। आप इकबाल छोड़ दें, बिल्कुल हम इकबाल छोड़ देते हैं, लेकिन वो आयतें तो वो बंदा पढ़ रहा है जो कश्मकश रोजगार में मुश्किल में फंसा हुआ है। ये प्रॉमिस तो वो दे बैठा है, तो अब इस प्रॉमिस के मुताबिक उसको बाहर जाना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा, और वो इनसे जान नहीं छुड़ा सकता। या वो सोचिए जहाँ पे अल्लामा इकबाल दोबारा कुरान मजीद की आयत पे कहते हैं कि ये कायनात एक जगह पे मुकय्यद थी, हमने फाड़ के अलग कर दी। अगर मैं ये पढ़ लूंगा तब भी मुझ पे लाजिम हो जाएगा, मैं सिंगुलैरिटी पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा। तो छोड़ दीजिए इकबाल को, आप कुरान पढ़ते हैं, आप आम आदमी हैं, आपको मुआश में मुश्किलात है, चले इकबाल छोड़ दीजिए। आपने कुरान में जो वादे अल्लाह से किए ना भाई, बस वो पूरे कर। तो वो पूरे करने पे भी अगर एक्सक्यूज है, फिर आप किसी कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के बंदे से सवाल पूछ रहे हैं।
उसके लिए वाकई फलसफा शायरी वगैरह जानना जरूरी नहीं है। उसके लिए कायनात की सबसे बड़ी फिक्र यही होती है कि मैं लकड़ी के अंदर से फर्नीचर कैसे, मैं दरख्त के अंदर से फर्नीचर कैसे बना दूं। तो वो किसी भी पत्थर को देख के उसके अंदर देखता है कि इसको बिकने के कितने जराए मिल सकते हैं। वो एक अलहदा दुनिया है। उसके लिए एक वो जॉन एलिया कहते थे, जदीद दौर में हंसने के लिए इंसान का बेहिस होना बहुत जरूरी है। वो एक अलग दुनिया है। लेकिन जो इकबाल वाली दुनिया है या जो फिक्र करने वालों की दुनिया है, उसमें भाई सवाल ना पूछना से बड़ा कोई गुनाह नहीं। सर यहाँ पे एक सवाल दिमाग में आता है कि हम सोशल नेटवर्किंग में फंस चुके हैं बुरे तरीके, तो हम इसमें से निकले कैसे? बाहर निकलने के लिए ऐसा क्या करें कि हम अपनी सोच को थोड़ा वसी करें? क्या ऐसा हम करें? आप देखिए कि देखिए, लोगों की राय पे अगर हम चलते रहेंगे तो वो इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते? ये लोग भी क्या लोग हैं, ये मर क्यों नहीं जाते? आपको याद होगा जब तबरेज मौलाना रूम के घर आए तो उन्होंने मौलाना रूम को कहा कि सुना है कुरान तुमने बस यहीं तक पढ़ा है, यहाँ तक। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने सबको पढ़ा है, ये इतने लोग जो इकट्ठे हैं सबको मैंने कबूल कराया। तो उन्होंने कहा तो ये इतने महंगे कपड़े, क्या तुमने वो सुना नहीं अल्हाकुमुत तकासिर, क्यों कसरत करते हो? तो उन्होंने उनको पुराने कपड़े पहनाए। जब पुराने कपड़े पहन के वो बाहर जाने लगे तो मौलाना रूम कांपने लगे। तो जैसे आपने कहा कि सोशल सर्कल से कैसे बचें, तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर कैसे जाऊं? उन्होंने कहा ये फकीरों वाले कपड़ों में बाहर जाओ। तो उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे, इतने ज्यादा लोग हैं, इन सबको तो मैंने बदला, ये क्या सोचेंगे? तो तबरेज ने कहा मैं बिल्कुल ठीक समझ बैठा था, तुमने कुरान यहीं तक पढ़ा है, यहां तक नहीं पढ़ा। जलालुद्दीन, क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी, इन्नल्लाह माना, क्या तेरे साथ खुदा नहीं है? भाई जिसके साथ खुदा नहीं होता बस फिर वो सारे महल्ले से दलील लेता है, और जो खुदा से दलील लेता है फिर वो किसी से दलील नहीं लेता। यानी मसला ये कि हमने अल्लाह से परमानेंट डिवाइन फोर्सेस से दलील नहीं ली, इसीलिए हम सारा दिन कटोरा उठा के अप्रूवल्स लेते रहते हैं इंसान दुनिया में। भाई बताएं मैं कैसा हूँ, भाई बताएं मेरी इंग्लिश, भाई मेरा ये वाला काम कैसा है, इस पे कोई कमेंट कीजिए, इस पे कोई राय दीजिए। बड़े लोग इससे मुबर्रा होते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे जो कि दुनिया के सबसे बड़े फलसफी और अल्लामा, उनको बहुत इज्जत से नवाजते थे। वन ऑफ द टॉप एथिस्ट, द स्पोक ज़रातुस्त्रा, जिनकी किताब, मतलब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता, तो उन्होंने कहा था वी विल बी नोन पॉस्टमसली। मेरा काम इतना बड़ा है कि वो मेरी मौत के बाद ही जाना जा सकता है, इस दौर में तो जाना भी नहीं जा सकता। तो बड़े लोग तो इन बातों से बहुत आजाद होते हैं। आप अलामा की जिंदगी, अलामा को निकाल दें, अगर हम पीछे जाए तो तमाम बड़े लोग इन सोशल अप्रूवल से आजाद होते हैं। उनका काम ही उस सोसाइटी को बदलना होता है, ना कि उसकी हाँ में हाँ मिलाकर एक मुनाफिक के साथ शामिल हो जाना। और मौला अली तो फरमाते हैं ऐसे दोस्त से बचो जो हर बात में हाँ मिला देता हो। आखिरी बात, यूनान में एक जमाने में अफलातून की एक आदमी तारीफ कर रहा था, तो अफलातून ने कहा उसको मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा आदमी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? बड़े लोग सबसे पहले अंदर से दलील लेते हैं। अलामा का एक शेर है, दरूने सीना एमा दीगरी चेल अजीब है। शहरियार और ऐनी को इकबाल कहते हैं, इकबाल कि यार मेरे सीने में से अल्लाह रात को आवाजें आती हैं, किरा खबर के तू ही, इज इट यू, क्या ये तू है मेरे सीने में? या कि माँ दो चार खुदे, या मैं खुद आईने के आगे खड़ा हूं। यार बड़े लोग या तो अपने साथ रहते हैं या खुदा के साथ रहते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे कटोरा उठा के लोगों की अप्रूवल्स लेने नहीं जाते, इससे आपकी अपनी कोई राय नहीं रहती। और आप इस बारे में जानते होंगे कि डॉक्टर अली शरीयती ने एक जमाने में अपने टीचर का लेक्चर रखवाया, जिन्होंने ईरान में बहुत मशहूर है डॉक्टर अली शरीयती, खान इमाम खामेनाई का इज कॉल्ड एज द ब्रेन। तो उन्होंने अपने टीचर का वो रखवाया लेक्चर, तो आधे लेक्चर में टीचर खड़े होकर बाहर चले गए। तो अली शरीयती पीछे गए तो उन्होंने कहा सर ये तो सब आपके लिए है। तो उन्होंने कहा शरीयती वो आदमी तो बदल चुका है, आई एम चेंज्ड, आई एम नॉट हियर फॉर पीपल्स अप्रूवल, मैं तो बदल जाता हूँ रोजाना। तो बड़े लोग फकत रोजाना बदलते रहते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते रहते हैं, अपना तज़किया करते हैं। और तज़किया क्या कि अपने ऊपर से अपने आप को उतारते रहना ताकि अपना आप बाहर आ जाए। ये हरकत लोग आपको कभी नहीं करने देंगे। वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि तन्हाई में वक्त गुजारो और अपने ऊपर से अपने आप को उतारो ताकि तुम नीचे से निकलो। वो तो चाहेंगे कि आप मुआशरे की लेयर्स में रहें,
अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में भेजें, वही तालीम ही दें, किताबें ना पढ़ाइएगा जी, कुछ नहीं होता, फलाने सब्जेक्ट्स कराएं, एंड दे विल नेवर लेट यू बी द ब्राइट पर्सन। सर जैसे अभी सोशल मीडिया की बात, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जैसे आजकल हम हर किसी की वैलिडेशन सी करने में लगे हुए हैं, उन लोगों की वैलिडेशन कंसर्न नहीं है जो आप मुझे सवाल दोबारा दोहरा सर, क्या सकते आपको हैं प्लीज? लगता है कि हम दूसरों की वैलिडेशन इस वजह से सीख करते हैं क्योंकि हमारे अपने जो इक्वेशंस हैं हमारी अपनी फैमिलीज के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ, वो अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे? हाँ, बिल्कुल ऐसे है। नहीं शहरियार और रैनी, मैं पता है अभी अब आई एम कैचिंग सम रिदम, और मैं जरा मैनेजमेंट से ज्यादा बड़ी ब्रॉडर बात है, यूनिवर्सल बात करना चाहता हूँ। देखो मुझे यार, मैं सबको बड़ी कैंडिड बात कर रहा हूँ, मुझसे बड़ा जाहिल कोई है नहीं इस वक्त मॉस्टर, इस वक्त, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट्स द ओनली थिंग आई एम श्योर अबाउट। और उस बात में मैंने एक ही बात सीखी है नहीं, और वो बात बेटा ये है कि अपने मरने से पहले एक आदमी जरूर ढूंढ लो जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है, बस। जो तुम्हें तुमसे ज्यादा नहीं जानता उससे राय मत लो। क्या फायदा उस राय का, बताइए मुझे। बस एक आदमी ढूंढ लो जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हो। और हम उस आदमी को नहीं ढूंढते, हालांकि हम रोज नमाज में कहते हैं सराफल लजीना अनमता अलैहिम, अल्लाह में ऐसे लोग तो दिखा जिन पे तेरी नेमतें होती हैं, और उनसे बचा के रख जिनसे तेरा गजब होता है। हम जानते हैं वो लोग गजब वाले हैं, फिर हम उनसे पूछ रहे होते हैं बताओ हम कैसे हैं। हम जानते हैं उनमें वो बुराई है, फिर भी हम उनसे राय ले रहे होते हैं। और उन लोगों को नहीं ढूंढते जो हम पर राय दें तो हम बदल जाए। तो अल्लामा इकबाल ने एक जमाने में कहा था, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, शहरयार तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। बस ऐसे बंदे देखें जो आपको इस वक्त गौर से घूर के देखें तो आप बदल जाएं, वरना अकल की दलीलें कहाँ इंसान को बहुत देर तक बदलने देती हैं आप। और इसमें असल में अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो मिसाल है वो फरीदुद्दीन अत्तार की दे रहे थे, हजरत वैसे करनी की दे रहे थे, कि बस उन्होंने किसी दोस्त ने उनको देखा, उनके मुर्शिद ने उनको देखा और वो बदल के रह गए। सर एक तरफ कहा जाता है कि लीडर पैदा होता है, दूसरी तरफ अगर किसी को अपने अंदर या किसी दूसरे इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज नहीं नजर आती एक लीडर बनने की, वो एक लीडरशिप क्वालिटीज अंदर से फील नहीं हो रही होती किसी की, तो साथ साथ उसको तलकीन भी की जाती है कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करो, ट्राई टू बी अ लीडर। लोगों को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है इस बारे में, तो ये दो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी बिल्ट इन होती है या कोई भी शख्स अपनी सोच और अफकार के जरिए एक बेहतरीन लीडर बन सकता है? चलिए जरा नॉर्मल लीडरशिप पे बात कर लेते हैं। थॉमस कार्लाइल ने जी किताब लिखी थी हीरो एंड हीरो वर्शिप, वो हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जाती। तो कार्लाइल ने कहा था इंसान हीरो परस्त है, हम अपनी जिंदगी में हीरोज के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, खा वो खेल के हों, खा मजहब के हों, खा शोरा हो, और अगर कुछ ना हो तो हम वी फाइंड समवन अप देयर। तो उसमें उसने कहा था हीरोज आर बॉर्न, क्योंकि उस जमाने में कहानियां तो बहुत होती थी लेकिन पता नहीं चलता था। मगर जैसे जैसे लीडरशिप का लिटरेचर आगे गया, लर्निंग थ्योरीज पैदा हुई, और हमें ये पता चला कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी डेविल हैज अ फ्यूचर। तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हम लीडर्स बना सकते हैं, हम उनकी तरबियत कर सकते हैं। काकुल अकेडमी उसकी एक एग्जाम्पल है, जैसे हम तमाम कैडेट्स को लेते हैं, उनको बनाते हैं और आगे ले जाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसकी एक मिसाल है कि आप किसी पे भी तवज्जो दें तो वो लीडर बन सकता है। मगर मैं भी इस बात पे यकीन रखता हूँ कि लीडर कोई भी बन सकता है, और हम अपनी छोटी छोटी जिंदगियों की पॉकेट्स में लीडर्स होते हैं। इशफाक अहमद साहब कहते थे कि हर बंदा अपने घर का बहुत बड़ा लीडर होता है, लेकिन उस बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहा होता। और मैं हमेशा सबको मशवरा देता हूँ, अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो छोटी महफिलों में बड़े आदमी बन के दिखाएं। उन छोटी महफिलों से मुराद है आपका घर, आपके करीबी दोस्त, उन सब के अंदर आप कामयाब लीडर बन के दिखाएं। और आप ऐसे लीडरशिप स्किल्स हमें करके दिखाएं, छोटी छोटी महफिलों से शुरू करेंगे काम।
कि आपकी महफिल में कोई छोटा ना रहे। आपके होते हुए आप जब महफिल से उठ के जाएं तो किसी को ये फिक्र ना हो कि अब, या आपको ये फिक्र हो कि अब मेरी गिल्बत होगी। आप वो छोटी छोटी मास्टरी दिखाने लग जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। सबसे अच्छी बात कि आप हर शय को मुस्बत लेते हैं। आप इस बात से आजाद हो जाते हैं कि कायनात में हर शय बुरी होती है, मेरे खिलाफ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने ऊपर ऑडिट करते हैं सारा दिन। तो अल्लामा इकबाल जो है वो कहा करते थे कि हम ऑडिटर्स ऑफ द यूनिवर्स हैं, लेकिन वो यूनिवर्स याद रखिएगा हम भी हैं। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले वो आदमी ये करता है कि वो अपना ऑडिट सुबह से शाम कर रहा होता है। मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज क्या कहा, मैंने किसी की दिल आजारी तो नहीं कर दी, क्या मैंने इतना ज्यादा पढ़ा है कि बाहर देखने का वक्त ही नहीं मिला। वो हर वक्त एक कंप्लीट लाइफ जीने की कोशिश कर रहा होता है। तो एज पर योर क्लिनिकल क्वेश्चन, यस, एवरीवन कैन बी द लीडर अगर वो मेहनत करें। और मेरे ख्याल से खुदा के निजाम में अल्लाह ताला ने इस कायनात में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी हैं सबको। मैं हमेशा अपने बेटे और बेटी को बुलाकर कहता हूँ सूरज को देखो, दोनों देखते हैं, दोनों को नजर आता है। तो जेंडर भी बहुत कम किरदार अदा करता है, इल्म भी मेरे मुताबिक बहुत कम किरदार अदा करता है। हाँ, पैशन और कंसिस्टेंसी इस जदीद दौर में समझे जाते हैं कि लीडर के दो बहुत बड़े रूप हैं। एक जज्बा, और दूसरा कि जो भी काम शुरू किया उसको करते रहना और बार बार करते रहना। अगर ये दोनों चीजें आप में है तो आप छोटे छोटे ग्रुप्स में लीडरशिप मास्टरी करना दिखाएं। क्रिकेट खेलते हो कैप्टन बनने की कोशिश करें, घर में लीड करें, इंस्पायर करें कि लोग आप जैसा बनना चाहें, एंड दैट्स इट, आप लीडर तैयार। सर जहां तक बात है लीडर की और लीडरशिप की, हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके फॉलोवर्स कभी कभी उनके साथ कुछ बातों पर इत्तेफाक नहीं करते। तो सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना आपके नजदीक कितना जरूरी है एक लीडर के लिए? देखिए शहरयार, अंधेरा एक जैसा होता है, रोशनी में फर्क होता है, दैट्स इट। अगर लीडर अंधेरा है तो फिर तो कोई इख्तलाफ नहीं। अगर लीडर रोशनी है तो वहां पे रोशनी में ही फर्क पैदा होते हैं, अंधेरे में तो फर्क भी नहीं पैदा होता। और मेरे ख्याल से ऐसा सिस्टम जहां पे इख्तलाफ नहीं होता वो सिस्टम नहीं कहलाता, वो डिक्टेटरशिप होती है। जहन्नुम एक जैसी होगी और जन्नत के मंजर मुख्तलिफ हुआ करेंगे। तो एक लीडर इतना वसी दिल होता है कि लोग उसे तनकीद करने से नहीं डरते। हजरत उमर रजी तआला अन्हु पे देखिए कि नीचे से बंदे ने खड़े होकर सवाल कर लिया कि ये आपने कहां से लिया कपड़ा। तो लीडर का सीना इतना चौड़ा होता है कि वो लोगों के सवालों से खौफ नहीं खाता। और खौफ क्यों खाना चाहिए? और वेंट आउट की स्पेस मेरे ख्याल से सबसे पहले अपने लीडर के ऊपर आपको करनी चाहिए, ना कि आप अपने नीचे करें। इस्लाम का एक बहुत प्यारा असूल है कि भाई आपने माफी तब देनी है जब आप ताकतवर हो। तो आपने लीडर ने मौका देना है कि वो लीडर है, दूसरा फॉलोअर है, तब भी वो इतनी आसानी दे कि दूसरा उस पर बात कर सके और खुल के इख्तलाफ कर सके। और ये बड़ी अहम बात है अगर कोई फलसफे का स्टूडेंट हो कि रोशनी में फर्क पैदा होते हैं, अंधेरे में कोई फर्क पैदा नहीं होता। सही बात है जी। सर एक और मेरा सवाल है, वो ये है कि जैसे हमारी आजकल की यूथ जो है, अगर हम किसी को कुछ कहते हैं कि यार इस चीज को ना करो, इससे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, या हम उसकी किसी खामी को या उसकी किसी बुरी क्वालिटी को हम लोग कॉल आउट करते हैं या उसे उसका अंदाजा दिलाते हैं, तो लोग अक्सर काफी ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं और मेरे जैसे जो यूथ है, हम लोग क्रिटिसिज्म को किस तरह पॉजिटिवली लें, हम लोग क्रिटिसिज्म से किस तरह सीखें, और क्रिटिसिज्म को किस तरह हम लोग ये ना समझें कि ये हमारे लिए कोई ऑफेंसिव चीज है। अहमद जावेद साहब मेरे उस्ताद का एक कॉल है कि तारीफ जितनी भी सही हो वो मुजिर होती है, और तनकीद जितनी भी गलत हो वो फायदा दे के ही जाती है। हजरत राबिया बसरी तो वो दिया उठा के फिरती थी कि आज कोई दुख नहीं मिला, खुदा नाराज तो नहीं हो गया। हमारे बच्चों को सीखना चाहिए कि जो ग्लेशियर है जब उसको तोड़ा जाता है तब उसके नीचे से एक नई दुनिया निकलती है। अगर आप टूटने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप बड़े कैसे होंगे? और अगर आप टूटेंगे ही नहीं तो आपके अंदर से रोशनी कहाँ से दाखिल होगी? और अगर आप टूटेंगे ही नहीं तो आपकी कीमत कैसे बढ़ेगी? हम इंसान कायनात की वो वाहिद शय है जो टूटा हुआ हो तो उसकी कीमत और ज्यादा लगती है, बाकी सब चीजें जुड़ के महंगी होती है। तो हमारे, मेरा नहीं ख्याल, हमें ऐसे दोस्तों में बैठना भी चाहिए जो हमारी हर बात से एग्री कर जाते हैं। भाई अच्छे दोस्त तो वो होते हैं। मेरी एक भाई दोस्त ने तनकीद की,
मैंने कहा यार ये तो बहुत सब आजकल करते हैं। तो उन्होंने कहा यार तुम में ये बुराई अच्छी नहीं लगती, तुम ऐसे ना करो। तो हमें तो फख्र करना चाहिए अगर हमारी गलती के ऊपर कोई कोई नाला हो रहा है, कोई हमें बताना चाह रहा है। और दोस्त कौन होता है कि बुराई बताए तो बहुत अच्छा है, और अगर उलट कर लें तो तब भी बहुत दुख होता है। आपको याद है मंसूर हल्लाज को जब लोग पत्थर मारे थे, जिन्होंने अना अल हक कहा था, तो पास ही एक अल्लाह के सूफी भी खड़े थे, तो उनको पत्थर लग रहे थे तो मंसूर हल्लाज रो नहीं रहे थे, चीख नहीं रहे थे, खून निकल रहा था। इतने में अल्लाह वाले ने पत्थर उठाया और मारा, और मंसूर हल्लाज को जैसे लगा तो उनकी चीख, वो जो इकबाल कहता है मेरी नवाए शोख से शोर हरीम जात में, चीख मारी हरम वो ऊपर तक। तो दोस्त ने कहा कि जोर का लगा है। तो उन्होंने, मंसूर हल्लाज ने कहा तुम तो मत मारो, तुम तो जानते हो मैं गलत नहीं कह रहा था, तुम मत मारो। तो यही बात उलट कर लें कि अगर दोस्त गलती ना निकाले वो दोस्त ही नहीं है। ऐसे दोस्त तबरेज ने क्या किया मौलाना रूम के साथ, कौन सा नेक काम किया? आकर सारा कुछ उठा दिया, उनके वालिद की महंगी किताबें उठा के पानी में गिरा दी, उनसे महंगे कपड़े उनके दूर कर दिए, उनको कहा कि जाओ वहां से वो मशरूब लेकर आओ जो हराम है, वगैरह वगैरह। तो वो उनकी तरबियत की ताकि उनको पता चले कि बुरा ढूंढन चली, मैं तो बुरा न कोई, ताकि मौलाना रूम को पता चले कि भाई इस कायनात में कोई बुरा है तो वो तू ही है, तू क्या सबको नेक करने तुला हुआ था। तो वो मौलाना रूम की निगाह से, मौलाना रूम पूरी कायनात को देख रहे थे अपने आप के अलावा। तो तबरेज ने कहा जरा खुद को तो देख रूमी, तू तो देखने के लायक नहीं। तो वहां से फिर रूम, मौलाना रूम को एहसास हुआ कि ये वो दोस्त है जो असल में मुझे जगाने आया। और बाकी सब तो अपना अपना फैज लेके भाग जाते हैं, मौलाना रूम की तो किसी को फिक्र ही नहीं। तो वो बदल गए। सही। सर आपकी बात में से एक बात निकली है जो मेरे माइंड पर क्लिक कर गई। कहते हैं कि टूटे हुए दिल में खुदा बसता है। और फिर इकबाल भी अल्लाह से हम कलाम होकर यही पूछते हैं कि क्या तू है जो अंदर है। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है वो इन चीजों से तो काफी परे है। और अगर हम जबरदस्ती किसी को खींच के इस तरफ लाना चाहें तो ला नहीं सकते। बेसिकली हमारी यूथ में काफी ज्यादा एरोगेंस भर चुकी है। शायद जो हमारे आजकल के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से ऐसा है कि कोरोना आ गया, ये पेंडेमिक सिचुएशन एक क्रिएट हुई है। इतनी स्ट्रेस में है हमारी यूथ, हमारी इवन यूथ नहीं, हर एक बंदा इतनी स्ट्रेस में चल रहा है कि यहाँ पर लीडरशिप पे तो लोग फोकस कर ही नहीं सकते। तो अगर इकबाल की आइडियोलॉजी को देखा जाए तो क्या एक लीडर में रूहानियत होना जरूरी है या रूहानियत में एक लीडर का होना जरूरी? देखिए जदीद दौर में तो हमने लीडर से रूहानियत दूर करके जो वर्ल्ड वॉर में होते देखा, उसके नताए तो अल्लाह माफ करे। वरना हमने जब पैसा, जिसे आप सरमायादाराना निजाम उन लीडर्स के हाथों में दे के देखा जिनमें रूहानियत नहीं है, फिर भी हमने पूरी कायनात का हाल देखा क्या हुआ, गुर्बत का हाल है। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है इकोनॉमी ऑफ 1%, के 1% लोगों के ख्वाब 99% लोग बुन रहे और जीना चाह रहे हैं कि हम भी कभी रोल्स रॉयस ले लेंगे, हम भी कभी नाइकी आम वक्त में भी पहन लेंगे। 1% के, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। तो रूहानियत से हमने कायनात को दूर करके जो देखा है, वो अल्लामा इकबाल कहते थे ना, दियारे मगरिब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुका नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कमायार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। तो यहां से ये बात वाजे होगी कि लीडर के अंदर रूहानियत होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, रूहानियत में भी कई अंसर हैं, जैसे एक सेकुलर स्पिरिचुअलिटी है जिसको मैं जाती तौर पे नहीं मानता, बिना खुदा के रूहानियत जिसको हम कहते हैं योगा इज्म एक्सेट्रा। इसमें हमें बहस में नहीं, मैं इसके खिलाफ तो नहीं, बस मुझे मुतासिर नहीं करती। मगर हमने रूहानियत दूर करके देख लिया। देखो एनी, हमने दरख्त से उसका मानी लेकर कैपिटलिज्म को दरख्तों के साथ हाल करते देख लिया। हमने पहाड़ों के अंदर से उनकी रूहानियत दूर करके माइन इंडस्ट्री ने जो उनके साथ किया वो हमने देख लिया। हमने नेचर को अगर मटीरियलिज्म के तहत समझते हुए उसके अंदर से उसके शेडो आइडियाज निकाले तो जो कैपिटलिज्म ने उसके साथ किया हमने वो देख लिया। हमने इंसान के अंदर से जब जदीद मेडिकल साइंस ने कहा कि रूह नहीं होती, फलाना नहीं होता, दूर किया, तो हमने देख लिया कि 2020 में
याद करें, ये 2015 की रिपोर्ट आई थी कि सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन होगी और सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक, ज्यादा सुसाइड से मरा करेंगे। दैट केम आउट टू बी ट्रू। हमने रूहानियत दूर करके देख लिया कि कुछ भी नहीं बचा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दरख्त ऐसा होता है जिसपे धूप पड़े तो छांव ना बने। कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो कि दूर भी हो और उसकी दुआ ना आए। कोई भी कलम, आपने कभी कलम को देखा, इसके अंदर लिखना छुपा हुआ होता है। तो हमने ये सब नजरियात जब दूर करके देखे तो हमें पता चला कि हमने कायनात के जिम्मे कुछ भी ना छोड़ा। ये कायनात तो मतलब कि रहने लायक रही नहीं थी। मेरे ख्याल से एक लीडर रूहानी होता है। मेरा बाय द वे जो थीसिस है, जो एमफिल का था, वो सर्वेंट लीडरशिप और वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी पे था, लेकिन बड़ा वो दकियानूसी सा, जैसे मैनेजमेंट साइंस चीजों को मजबूरन तहकीक के कपड़े पहनाती है, उस तरह का था। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि कायनात का एक बहुत बड़ा मॉडल है, जो कि रूहानियत का मॉडल है या तसव्वुफ का मॉडल है। उससे दूर जाके हमने देख लिया है, जो नताइज निकले वो हम सब इंसानियत आज मिलके काट रहे हैं। कि अब इस बात पे जंग हो रही है कि वैक्सीन पहले किस मुल्क में जाएगी, जब इस बात पे बहस हो रही हो कि जब लोग कहें कि आइसोलेशन करें, दूर रहें, वो लोग पॉलिसी मेकर्स ये ना जानते हो कि 80% आबादी इकट्ठे 6 कमरे में एक लोग रहते हैं, वो इतने डिस्कनेक्टेड हो दुनिया से। तो हमने उस कायनात का हाल तो देख लिया कि उस कायनात का हाल कैसे होता है। और पेंडेमिक के आने से मुझे तो बड़ी अजीब सी बात है, हमें पहली दफा एहसास हुआ है कि बंदा क्या होता है, इंसान क्या होता है, और तन्हा रहना कितना मुश्किल होता है। हमें ये पहली दफा एहसास इस पेंडेमिक में। मैं तो अभी भी कहता हूँ बेदार शो ही रफ्ते शब, बेदार शो बेजार शो बेजार, जाग जाएं बेजार आ जाए इस कायनात से, और हमें जल्द अज जल्द बेजार आ जाना चाहिए। तो सर, आप यहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल को जो देख रहे हैं इस वक्त, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इनको? भाई, ये कायनात मौजूद ही ना होती, आप जो भी XYZ सुन रहे हैं, जो भी आपके अल्लाह ने खूबसूरत नाम आपके वालिदैनों के तवस्सुत से रखे हैं, जिन भी आवाजों से आपको पुकारा जाता है, जिन भी नामों से आपका नाम ले तो आप मुड़ पड़ते हैं, वो याद रखिएगा, ये कायनात मौजूद ही नहीं रह सकती अगर आप ना होते। आप आंख खोलते हैं तो भाई बाहर कायनात मौजूद होती है। अल्लाह ताला कुरान में जिस शय को आयत कहते हैं वो ये यूनिवर्स है, जिसके दरख्त, जिसके ये फूल हमसे बातें करना छोड़ गया भाई। यही फूल अलामा को इंस्पायर करते थे, वो लाला सहराई नज्म लिखते थे, यही दरख्त अलामा को इंस्पायर करते थे, मीर को इंस्पायर करते थे, सराज औरंगाबादी को। आज ये सब हमारे साथ ऐसे ही हैं जैसे कि वो कोई ऑब्जेक्ट्स रास्ते में लगे हुए, हम उन्हें देख भी नहीं पाते, हम उन्हें सह भी नहीं पाते। मतलब कि अब हम इस दौर में आ चुके हैं कि बड़ा मंजर देखने के लिए आंखों के लिए कैमरे की जरूरत होती है कि हम उसे कैप्चर कर सके। हमारी रूह इतनी सूखी हो चुकी है कि वो बड़े मंजर को खुद कैप्चर नहीं कर सकती, मगर कैमरे की जरूरत हमें पड़ जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात, मैं अल्लामा के कुछ अशार अपने स्टूडेंट्स के नाम करूंगा, जो कि अल्लामा का तस्वुर लीडरशिप के बड़े तरीन इशार हैं। अल्लामा की सबसे बड़ी नज्म जो कि बाले जिब्रील में मस्जिद कुर्तबा उसमें मौजूद है, जिसमें अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं मुकम्मल इंसान वो होता है जिसकी आंख नर्म होती है और हाथ सख्त होता है। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरीन कार कुशा कार सास, खाकी और नूरी नेहात, बंदा है मौला सिफात। जिस दिन किसी एक इंसान ने ये सोच लिया कि वो मट्टी का बना हुआ और ख्वाहिशात उस जैसी रखता है, पाँव जमीन से उड़ नहीं सकते मगर उड़ने की ख्वाहिश करता है, पहाड़ को देख के ऐसे आंखों में उतार लेता है। बल्कि अलामा का वो शेर है ना, कशमकश अजल से थी ये कशमकश में असीर, हुई खाके आदम में सूरत पजीर, खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के दिल में है। इंसान पूरा फलक इस आंख के दिल में उतार लेता है, क्या हैरान कुन है। तो वो अलामा कहते हैं हाथ अल्लाह का, बंदा है वो खाकी नूरी ने हाथ, बंदा है मौला सिफात, नू खाक का बना हुआ ख्वाहिशात, खाकी नूरी ने हाथ, बंदा है मौला सिफात, हर दो जहां से गनी इसका दिले बेनियाज। पूरी कायनात भी जब चच्चा ने ला के रखी, कहा दाएं हाथ पे सूरज बाएं पे चांद भी रख दो, मैं मोहम्मद ने अब जिसको देख लिया
अब मैं सौदा नहीं कर सकता। हर दो जहां से गनी इसका दिले बेनियाज, इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासद जलील। इसकी इतनी सी ख्वाहिशात होती हैं और इसके प्लान्स पता नहीं कितनी कायनातों के हैं। इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासद जलील, इसकी अदा दिल फरेब, इसकी निगाह दिल नवाज, और नरम दमे गुफ्तगू और गरम दमे जुस्तजू। जब बात करता है तो दिल मोह लेता है, और जब वर्क प्लेस पे नीचे उतरता है तो जमीन हिला के रख देता है। नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, रज्म हो या बज्म हो, पाक दिलो पाक बाज। और अकेला हो या लोगों में हो, कुछ हो अकल इसके पास हो ना हो, इसकी तन्हाई पाक होती है। पाक दिल नुक्ता प्रकार हक, मर्दे खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तिलिस्मो हिजाज। ये पूरा कायनात तिलिस्म है, अलूजन है, धोखा है। हमारी आंखें, हमारे कान हिम्मत करके इसको अवेलेबल करते हैं, वरना ये कायनात यहाँ ठहर भी ना पाए। तो अलामा का ये था कि अपने ऊपर मेहनत कर, अपने अंदर इतना पानी, इतनी मेहनत कर कि ये कायनात तेरे आगे घुटने टेक दे और खुद पूछे कि बता तेरी रजा के आगे कहाँ जाना है। तो अलामा का वो जो शेर है ना कि ये कायनात है अभी ना तमाम, शायद क्या रही है सदाए दमादम कुन फयकून। आप वो कुन की आवाज बन जाए जिसने इस कायनात के अगले सेकंड को मुकम्मल करना, वरना ये कायनात तो भाई वैसे भी गूंगी है, हम भी गूंगे हो गए, फिर हम भी मैटर है, हम फिर ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो कि कायनात का सबसे बड़ा एसेट थे जिसको अल्लाह ने यहाँ पे भेजा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सर एट द एंडिंग, वैसे तो ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं और शहरियार भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस सेशन के लिए, क्योंकि पहले सर अम्मार हैदर गुरु, फिर उनके मुर्शिद वो हमारे साथ यहाँ आए। सर हमने बहुत कुछ सीखा आपसे भी, सर अम्मार हैदर गुरु से भी। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या जाते जाते आप हमें और हमारे देखने वालों को बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? भाई कोई भी किताब पढ़े वो फैज देकर जाएगी। मैं कहता हूँ रद्दी से उठा के पढ़ ले, वो फैज देके जाएगी। वरना कायनात में इतना तगय्युर है कि वो दरख्त भी जो हम देखेंगे वो कल किसी और तरह का हो चुका होगा। देखिए डेमोक्राइटस ये बात यूनान में कहते थे, या तो मैं बदल जाऊंगा या पानी बदल जाएगा, मुझे कहीं और से कायनात समझनी पड़ेगी। फिर पिथागोरस ने जाके मैथ से जात किया, शेप से जात की जो नहीं तब्दील होती, ताकि कहीं तो कायनात रुके, मैं इसको जान सकूं मरने से पहले। किताबें पढ़े। देखिए मेरे उस्तादों मुर्शिद कहते होते हैं, देखो आम बात समझ आ भी गई तो क्या फायदा, बड़ी बात ना भी समझ आई आपको पहले जैसा नहीं रहने देगी। भाई उन बड़ी बातों को पढ़ने की आदत डाल। शेर ऐसे पढ़े या तो शेर बदल जाए या आप बदल जाए। तो भाई ये सब तो करना पड़ेगा, वरना आम एफर्ट से कायनात में कुछ नहीं मिलने लगा। यू हैव टू डू द एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट टू गेट द एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। और आखिर में वो बाले जबरील में लामा का एक शेर है कि अब मैं, मुझे इतने ज्यादा अशार इस वक्त जहन पे उतर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं आपको कौन सा सुनाऊं और कौन सा रहने दूं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि इस पैकरे खाकी में एक शय है सो वो तेरी, मेरे लिए मुश्किल है इस शय की निगहबानी। अल्लाह जब तूने जन्नत से निकाला तो तेरी कोई शय मेरी जेब में साथ आ गई है, उसका अब और ख्याल नहीं रखा जा रहा। फिर वो आगे जाके फरमाते हैं कि हो नक्श अगर बातिल तकरार से क्या हासिल, क्या तुझको खुश आती है आदम की यह रज़ानी, मुझको तो सिखला दी है फरंग ने जिंदगी की उस दौर के मुल्ला है नंगे मुसलमानी। तो भाई आप भी अपनी जेबों में टटोलें, इधर सीने पे हाथ रख के कि आपके पास वो कौन सी शय है जो जन्नत से निकालते हो आपके साथ आई है। यहाँ से वापस जाते हो ये ना हो आप उस शय को पैसे में, लालच में, हिरस में, हसद में यहीं पे छोड़ जाएं और अल्लाह के पास वापस जाएं तो वो शायद जेब में मिले ही ना, और आप ढेर सारे क्वाइंस और महंगे कपड़े और गाड़ियों के मेमोरीज लेके ऊपर चले जाएं। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथ जितने लोग हैं हम सब जो जो बातें आपने हमें बताई हैं इससे हम बहुत कुछ सीखें और इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें जिस तरह भी पॉसिबल मेरे हो सके। ख्याल से आज हमने और हमारे देखने वालों ने इकबाल के लीडर को देखने का अपना जाविया बदला होगा यकीनन, क्योंकि अब तक हम इकबाल के जिस लीडर को किताबों में सिर्फ पढ़ते आ रहे थे, लेकिन समझने से कासिर था, जिसे काफी करीब से महसूस किया था।
शहरियार? बिल्कुल जी, आज उस लीडर से हम रूबरू हुए थे, वो बहुत बिल्कुल अलग लगा। शहरियार एनी में एक बात कर सकता हूँ अगर बुरा ना लगे, अगर आप इजाजत दें? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम तो सुनना यार चाह ये रहे हैं आपको। बांगे दरा शिकवा जवाब शिकवा से आजाद हो जाए, जो एनी ने बात की और मुझे याद आया। देखिए, अलामा बाले जबरील में मौजूद है वो अलामा जो कहते हैं ना कि ये तूने क्या गजब किया, मुझको ही फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। ये अल्लाह सबसे बड़ा राज भी सबसे पहले थोड़ी बताता है। अब इस कायनात की मिस्ट्री खत्म हो गई, तो वहां की मुख्तलिफ बातों से हमें ये बात पता चलती है। अगर आपने इकबाल को पढ़ना है, उनकी जबरील व इब्लीस पढ़े, उनकी मस्जिद कुर्तबा पढ़े, उनकी इब्लीस की मजलिस शूरा पढ़े, उनके रिकंस्ट्रक्शन के लेक्चर्स पढ़े, उनकी स्ट्रे रिफ्लेक्शन, उनकी पर्सनल नोटबुक पढ़े। और उसके अलावा सबसे बड़ा फिर जो आप पे टेस्ट होगा, अगर आप दावा करते हैं आप इकबाल से मोहब्बत करते हैं, फिर आपको बरगसा, कांट, हेगल, ह्यूम, अफलातून, सुकरात, नीचे, प्रोफेसर वाइडर, ना जाने कितने नाम पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये दावा कर बैठे हैं कि आप इकबाल से मोहब्बत करते हैं। और महबूब की तो भाई जूती भी अच्छी लगती है, यहाँ तो उसके अच्छे राइटर्स को पढ़ने का सिर्फ हमसे टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा सर, हम भी आपको सुनने की बहुत ख्वाहिश रखते थे और हमारे व्यूअर्स का दिल भी नहीं है कि अभी आप जाएं। वो बेसिकली कमेंट सेक्शन में मुसलसल रिक्वेस्ट आ रही है कि आप अपनी बुक से रिलेटेड बात करें। मैंने 2 किताबें लिखी हैं। ये किताब है मैनेजर्स एज लिटिल प्रिंस। मैं पीएचडी कर रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और मैं बिल्कुल थीसिस पे काम कर रहा हूँ कि हम अफसाना और शायरी से कैसे कायनात को बदल सकते हैं। सिर्फ अफसाने और शायरी है जो बदलती नहीं है, वरना साइंस तो पुरानी हो जाती है। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं, शहरियार खसूसन आपको बड़ा मजा आता है बात से। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि समझी हुई बात का मुकद्दर है कि वो पुरानी हो जाए। तो बड़ी बातें जो है वो समझ नहीं आती, मगर उनका मजा कम नहीं होता। तो इंसान को वो जो हुनर है वो शायरी में मिला था। तो मैंने यहाँ से अफसानों के से जो मैनेजमेंट के असूल निकले हैं, लिटिल प्रिंस किताब से, जो सेंट एग्जिप्री किताब है, वहां से बनाई है। और दिस हैज बीन काफी जगह, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची में बहुत जगह बात करने का मौका मिला। और यहाँ पे मैंने जो है अलामा के तस्वुर इंसान पे किताब लिखी है, मैनकाइंड एनकाउंटरिंग एंजल्स इन पोएट्री ऑफ इकबाल। मैं वहां से कोशिश करूंगा, मार को कहूंगा कि वो आपको ये इस किताब का लिंक भेज दे। अगर हम कभी जिंदगी में दोबारा मिले तो हम इस किताब के ऊपर बात करेंगे कि हम शायरी और अफसाने पढ़ते पढ़ते कैसे मैनेजमेंट साइंस, क्वांटम फिजिक्स, साइकोलॉजी, अखलाकियात और कुछ और चीजें भी सीख सकते हैं फकर आम इन अफसाने पढ़ के जो उनके अंदर छुपा हुआ होता है। मैनेजमेंट साइंस की कई थ्योरी जो निकली हैं वो मैंने इसमें ऑलरेडी डाली, जैसे सर्वेंट लीडरशिप, मैकियावेलियन नार्सिसिज्म वगैरह वगैरह। मगर पढ़ते रहा करें भाई, क्योंकि अल्लाह ने आंखें इसीलिए तो हमें दी हैं, और किस लिए दी हैं। तो तफसीलन बहस है वो फिर हम किसी और पर कर लेंगे। सर, मैं यही आपसे अभी पूछना चाह रही थी कि क्या आपकी बुक्स का हमें पीडीएफ या लिंक अवेलेबल हो सकता है? सो सर, थैंक यू सो मच। बेसिकली आपने मेरी दिल की बात सुनी। थैंक यू सो आप मच। ऊंचा सोच रही थी। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आई होप कि आप लोगों ने हमारे इन दोनों स्पीकर्स के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया होगा। आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में मजीद हमें बता सकती हैं, लाइव हमारे पेज पे सेव रहेगी। और दूसरी बात ये, जो लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाह रहे वो हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। फर्दर अगर आप लोग इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, हम इनके लिए और लाइव अरेंज कर लेंगे आप लोगों की खातिर। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा टॉपिक पसंद आया या हमारे व्यूअर्स को आपने कितना एंजॉय किया, इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जितने कमेंट्स हम ले सकते थे हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि हम साफ साफ लिखते रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।